सभी मित्रों को, दोस्तों को, साथियों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत हमारा नमस्कार। और पुनः एक बार हम अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ LB सर के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। और उम्मीद और इस आशा और इस विश्वास के साथ जहाँ से भी हमारा विद्यार्थी जैसे भी हमको देख रहा होगा वो कहीं ना कहीं खुश होगा, अपनी रणनीतियों, अपने तैयारियों के साथ मतलब काम कर रहा होगा। तो विद्यार्थी लोग कई दिनों से हमारी आपकी जो चर्चा हो रही थी कि गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार, और हमने देखिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर किया था कि गरीबी दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष गरीबी, दूसरा निरपेक्ष गरीबी। और हमारी आपकी चर्चा चल रही थी कि सापेक्ष गरीबी की मापने की विधियों के बारे में चर्चा हो रही थी। और पिछले क्लास में हमने लारेंज वक्र विधि की चर्चा किया था कि लारेंज वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो कहीं ना कहीं सापेक्ष गरीबी मापने का एक तरीका है, जिसके माध्यम से हम लोग सापेक्ष गरीबी को मापते हैं। अब उसी से संदर्भित दूसरी जो विधि है उसका नाम है बच्चों, विद्यार्थी लोग, गिनी गुणांक। यहाँ से दिल और दिमाग दोनों लगा के बच्चों पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जबरदस्त तरीके से एग्जाम में आता है कि गिनी गुणांक के संदर्भ में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं गिनी गुणांक। अब समझिए गिनी गुणांक भी याद रखिएगा विद्यार्थी लोग कि गिनी गुणांक भी कहीं ना कहीं आप कह लीजिए सापेक्ष गरीबी मापने का एक सर्वोत्तम मतलब क्या नाम है विधि है, और बहुत प्रचलित विधि है। तो याद करिएगा, देखिए सीधे सीधे हेडिंग देख लीजिए, लिखा है गिनी गुणांक विधि। और देखिए हमने लिख दिया है नोट्स के लिए कि सापेक्ष गरीबी की माप की एक दूसरी विधि गिनी गुणांक विधि है। और गिनी गुणांक विधि आय के वितरण की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करता है। क्या करता है? आय अंतर की माप करता है। अगर विद्यार्थी लोग प्रश्न आता है कि गिनी गुणांक किसकी माप करता है, उत्तर क्या निकल के आएगा? उत्तर क्या निकल के आएगा कि प्रत्येक युग्म के बीच जो आय अंतर है उसकी माप करता है। जरा रेखा चित्र पे ध्यान दीजिए जरा आप लोग, क्योंकि इसी के माध्यम से सारे प्रश्न आते हैं और यही समझाते हैं आपको। देखिए जो हमारा x अक्ष है उस पे हमने लिया है आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत। फिर हम लोग फिर मतलब क्या ना y अक्ष पे लिया है वर्टिकल पे कुल आय का संचयी प्रतिशत। और पहले भी हमने बता दिया था, देखिए कि जो निरपेक्ष समता रेखा है, इसे पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा को याद रखिएगा, एक नाम और होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसे बोलते हैं पूर्ण समता रेखा। क्या बोलते हैं? पूर्ण समता रेखा। जो निरपेक्ष समता रेखा होती है इसे पूर्ण समता रेखा बोलते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर जितने लोग होते हैं इस पे होते हैं, सभी की इनकम क्या होती है? आय क्या होती है? बराबर होती है। ना किसी को ज्यादा इनकम मिलता है समाज में और ना किसी को कम मिलता है। अब इसके बाद देखिए ये आपका देखिए लारेंज वक्र है। क्या है? लारेंज वक्र है। और याद करिए हमने लारेंज वक्र विधि में समझाया था कि निरपेक्ष समता रेखा से जैसे जैसे लारेंज वक्र दूर हटता जाएगा, दूर जाएगा, वैसे वैसे समाज में विषमता बढ़ेगा। और जैसे जैसे लारेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा अथवा पूर्ण समता रेखा के पास जाएगा या नजदीक जाएगा, वैसे वैसे मतलब क्या नाम है कि समाज में जो विषमता का स्तर है वो कम होता चला जाएगा अथवा घटता चला जाएगा। अब अगर एग्जैक्ट आपको निकालना है कि वास्तव में विषमता कितनी है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं गिनी गुणांक का। और बार बार ये मतलब प्रश्न आता आपके एग्जाम में, साथी लोग स्किप ना करिएगा मित्र लोग, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको मतलब क्या मतलब सफलता की उस मैजिक अंक तक ले जाएगा जहां से एक सफल इंसान बन जाएंगे, कैरियर आपका जहां से बनता है। तो जरा देखिए कि गिनी गुणांक बराबर होता है छायांकित क्षेत्र ए। ये जो पूरा आपका जो शैडो का एरिया है, ए एरिया, जिसे हमने ए नाम दिया है, देखिए यहां भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? छायांकित क्षेत्र ए। याद करिएगा, देखिए साफ साफ एकदम लिखा हुआ है कि छायांकित क्षेत्र ए। यहां देखिए आप लोग ए। इसके बाद देखिए सीधे सीधे जो पूर्ण समता रेखा के नीचे का जो पूरा क्षेत्र है, जिसे आप बोलते हैं BDC अथवा बोलते हैं BCD।
क्या बोलेंगे? बी सी डी। अर्थात आप कह सकते हैं समता रेखा और लारेंज वक्र का जो बीच का एरिया है अपान बटे, मतलब क्या करते हैं, समता रेखा के पूरा नीचे का जो क्षेत्र है और जो निकल के आएगा उसी को हम लोग नाम क्या देंगे? क्या नाम देंगे? गिनी गुणांक। क्या नाम देंगे? गिनी गुणांक। ये तो रहा फार्मूला। अब प्रश्न कैसे एग्जाम में आएगा इसकी बात सुनिए, और कि गिनी गुणांक का जो न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना होता है, तो विद्यार्थी लोग एकदम पूरी तरीके से एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो गिनी गुणांक होता है उसका जो मूल्य होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। कितने बीच में? 0 से 1 के बीच में होता है। न्यूनतम मूल्य 0 होता है और अधिकतम मूल्य क्या होता है? 1 होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए g बराबर 0 हो, क्या हो? g बराबर 0 हो तो फिर क्या होगा? देखिए हमने लिखा है यदि g बराबर 0 तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर g बराबर 0 हो तो जितने भी समाज में लोग हैं सबको इनकम एक बराबर मिल रहा है, ना किसी को ज्यादा है और ना किसी को कम है। तो अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए g बराबर 0 तो समाज में पूर्ण समता होगा, पूर्ण विषमता होगा, दोनों होगा। तो जरा याद रखिएगा यदि g बराबर 0 हो तो क्या होगा? पूर्ण समता होगा। क्या होगा? पूर्ण समता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और दूसरा रिजल्ट क्या होगा? शून्य विषमता। क्या होगा? क्या होगा? शून्य विषमता। याद रखिएगा, इसके मत करिएगा विद्यार्थी लोग कि प्रश्न आएगा यदि गिनी गुणांक का मूल्य 0 हो तो समाज में 2 रिजल्ट दिखाई देगा। पूर्ण समता होगा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक ही इनकम मिल रही है, किसी प्रकार की डिस्पैरिटी नहीं है। इसी नाते देखिए हमने यहाँ लिख दिया है कि यदि ऐसा होता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, मगर मान लीजिए कि जो गिनी गुणांक है अगर मूल्य उसका 0 होता है या 0 होता है तो समाज में पूर्ण समता होगी और विषमता क्या हो जाएगी? विषमता याद रखिएगा मित्र लोग, साथी लोग, क्या होगा? 0 होगा। कदाप मतलब क्या नाम है कि आप स्किप ना करिएगा। चलिए एक कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन पहला हमने यहां देख लिया। दूसरा हमको जो देखना है कि यदि g बराबर 1, क्या? g बराबर 1, हमने यही कहा था कि जो मैक्सिमम मूल्य होता है गिनी गुणांक का वो 1 होता है और न्यूनतम मूल्य क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। तो यदि गिनी गुणांक का मूल्य 1 हो तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहां लिखा हुआ है कि यदि g बराबर 1 तो एक ही व्यक्ति पूरी इनकम प्राप्त कर रहा है। जरा मित्र लोग कल्पना करिए, सोचिए, चिंतन करिए कि अगर सोसाइटी में पूरी इनकम किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो जरा बताइए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? रिस्पांस क्या निकलेगा? क्या मतलब दिखाई देगा मतलब समाज में? तो इसका मतलब ये है कि यदि g बराबर 1 होता है तो साफ साफ आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो विषमता है, क्या है? विषमता है, वो पूर्ण होगा और समानता क्या होगा? 0 होगा। तो जरा देखिए यदि g बराबर 1 तो निष्कर्ष जो निकल के आएगा, हम 2 पॉइंट में यहां लिख दे रहे हैं कि पूर्ण विषमता होगा। क्या होगा? पूर्ण विषमता होगा। क्या होगा? पूर्ण विषमता होगा, ये देखना है। और अगर मान लीजिए g बराबर 1 तो यहां देखिए जहां g बराबर 0 में पूर्ण समता हो रही है तो यहां हो जाए क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 समता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, बल्कि मतलब कह लीजिए कि ऐसे लिखिए पूर्ण असमानता लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? पूर्ण असमानता कर दीजिए, सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछता है, तो ताकि मतलब क्या नाम है कि आपको दिक्कत मित्र लोग, साथी लोग ना हो कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर गिनी गुणांक का जो मूल्य, यहीं से प्रश्न भी आता है एग्जाम में, तो बार बार इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि यदि g बराबर 1 हो तो साफ साफ याद रखिएगा कि जो टोटल इनकम है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में इनकम जा रही है। तो अगर एक व्यक्ति की इनकम पूरी जा रही है तो इसका मतलब साफ साफ विद्यार्थी लोग यही कहा जा सकता है कि विषमता पूरी तरीके से समान दिखाई देगी।
पूर्ण विषमता होगी और इसके बाद मतलब क्या नाम है कि जो मतलब क्या नाम है कि पूर्ण असमानता होगा। अर्थात कह लीजिए कि जो समानता का स्तर है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो इन तमाम बातों को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है ताकि कहीं से दिक्कत ना हो। चलिए पुनः एक बार दोहरा लिया जाए कि यहाँ पैसे प्रश्न आएगा कि सापेक्ष गरीबी मापने का सर्वोत्तम मापदंड क्या है। तो दो माप होते हैं, एक लॉरेंज वक्र होता है, दूसरा क्या होता है, गिनी गुणांक होता है। अब मान लीजिए गिनी गुणांक का मतलब पूछेगा सूत्र क्या होता है, तो ऐसे करिएगा कि गिनी गुणांक बराबर छायांकित क्षेत्रफल ए अपान क्या हो जाएगा, समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल BCD। अर्थात आप समझिए ए वाला पूरा एरिया और बटे क्या हो जाएगा कि जो मतलब निरपेक्ष समता रेखा के पूरा जो एरिया है, अर्थात आप कह सकते हैं BCD। जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, गिनी गुणांक। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि मतलब जो गिनी गुणांक का जो मूल्य है वो कहाँ से कहाँ के बीच कितने बीच वेरी करता है। तो याद करिएगा मतलब क्या नाम है कि गिनी गुणांक का जो न्यूनतम मूल्य होता है वो मित्र लोग 0 होता है, अधिकतम मूल्य क्या होता है, 1 होता है। ऐसे प्रश्न आ गया। और अगर मान ली प्रश्न ऐसे आ गया कि यदि गिनी गुणांक का मतलब क्या नाम मूल्य 0 हो तो फिर मतलब निष्कर्ष क्या होगा, यदि गिनी गुणांक का मूल्य क्या होगा, 0 होगा, तो याद रखिएगा कि विषमता जो होगी वो 0 होगी और समानता क्या होगी, पूर्ण होगी। और अगर मान लीजिए क्या नाम है कि गिनी गुणांक का जो मूल्य है अगर वो 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, इसका मतलब क्या नाम है कि जो टोटल सोसाइटी की या समाज की जो इनकम है सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में जा रही है, तो यहाँ विषमता पूर्ण हो जाएगी और समानता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी आपको मतलब क्या नाम है कि आपको याद रखना पड़ेगा इन तमाम बातों को। तो ये रहा विद्यार्थी लोग, साथी लोग मतलब क्या नाम है कि गिनी गुणांक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक देख चुके हैं कि सापेक्ष गरीबी का जो 2 प्रकार के माप होते हैं, लॉरेंज वक्र विधि का हमने चर्चा किया, गिनी गुणांक विधि का चर्चा किया। अब मित्र लोग, साथी लोग, जो गरीबी का पहला प्रकार था सापेक्ष गरीबी, हमने उस पर बात कर लिया। अब बात जो हमारी आपकी होनी है कि निरपेक्ष गरीबी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मतलब क्या नाम है कि निरपेक्ष गरीबी है क्या और निरपेक्ष गरीबी मापने का मानदंड क्या है, और भारत में मतलब क्या नाम है कि मतलब निरपेक्ष गरीबी से संदर्भित कौन कौन सी एक्सपर्ट कमेटियां बनी हैं। और उसके बाद जो मतलब क्या नाम है 2019 में जो मतलब कह लीजिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो सब लोग जानते हैं कि बनर्जी साहब को, जिन्होंने गरीबी पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत बेहतरीन शोध रिसर्च नया रहा है। तो हम लोग उनकी जो दृष्टिकोण है उनकी चर्चा मतलब पर चर्चा अगली क्लास हमारी जारी रहेगी। और तब तक के लिए साथी लोग, मित्र लोग, आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा से धीरे धीरे चलिए ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मित्र लोग आज यहीं तक, मगर पुनः वही मूल मंत्र, वही एक मतलब क्या विचार कि रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, जीत होना तय है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।